बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मियाँ साहब रवानगी के लिए तैयार, नून लीग भी तैयार, लाहौर भी तैयार, जलसे की तैयारियाँ, बड़ा पंडाल, कितने लोग आ रहे हैं, गेम कैसे उलट गई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हलचल मची हुई है। मुखालिफ पार्टियाँ परेशान हैं कि क्या होने जा रहा है। वो जो कमिटमेंट्स थी, लोगों की प्लानिंग्स थी, ग्रुप्स बन रहे थे, सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। और मियाँ साहब के साथ कौन कौन आ रहा है, जलसा कितना बड़ा होगा, नून लीग की तैयारियां कैसी जा रही हैं, ये सारी बातें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। लेकिन आपको बताऊं कि मियाँ साहब का जहाज़, जिस पे मियाँ साहब जिस स्पेशल फ़्लाइट पर पाकिस्तान आ रहे हैं, FZ4525 फ्लाई दुबई का ये जहाज़ है, ये फ़्लाइट जो है ये इस वक्त कहाँ है। बल्कि आपको बताऊँ कि इस वक्त ये उधर है, इंडिया में है, अमृतसर में। और क्या चक्कर क्या है ये बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है अदालतों में बड़े अहम मुकदमात चलने जा रहे हैं। दो बड़े अहम मुकदमात, जिसमें एक तो है इलेक्शन का और दूसरा है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। तो ये दोनों बड़े अहम मुकदमात हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस आई चाहती है। मैंने आपके साथ उसका कंटेंट थोड़ा सा शेयर किया था, फिर दोबारा भी आपके साथ बात करूंगा कि उसमें क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान सज रहा है, तैयारियां हो रही हैं, कुर्सियां लग गई हैं और वही मुखालफतों वाली बातें पुरानी फुटेजेस उठा के लोग चला रहे हैं कि पता नहीं किस किस की हैं वो, कि कुर्सियाँ बहुत दूर दूर हैं, बंदे ही नहीं हैं। बंदे तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। अभी जलसे में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है, बल्कि तकरीबन 28-30 घंटे हैं। तो अभी से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, काफ़िले चल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। बल्कि इस मरतबा तो नून लीग सिंध की भी पार्टिसिपेशन हो रही है प्रॉपर, और सिंध से भी लोग आ रहे हैं। असल में वो माहौल बनता जा रहा है। नून लीग ने जिस तरह से कैंपेन की है, सोशल मीडिया भी, डिजिटल मीडिया, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी सारे मीडियम्स जो हैं, आउटडोर, जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किए ये सारे मीडियम, उन्होंने एक अच्छा माहौल बना लिया है। और वो लग रहा है कि गेम उलट गई है। जो आज से कुछ अर्सा पहले तक लग रहा था कि लाहौर में या पंजाब में नून लीग नज़र नहीं आ रही है, फिर सर्वेस कराई गए ना, कुछ सर्वेस, हमारे भी दोस्त थे जो सर्वेस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जनाब नून लीग तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ इमरान खान है, बाकी तो कोई 2%, कोई 5%, कोई 11%, इससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। लेकिन अब माहौल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि मुकाबले में से PTI गायब है, आउट हो गई है ना। खान साहब अंदर हैं, बोलने की इजाज़त नहीं है। बोलने का इन द सेंस कि वो उनके वो जो बराह रास्त इंटरेक्शन थी लोगों के साथ, उनके बयानात, उनके वीलॉग्स, उनके इंटरव्यूज़, उनके ख़िताब, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, वो सारा कुछ ख़त्म है, सब गायब। बड़ी कोशिश कर रही है PTI कि किसी तरह इमरान खान साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस हो जाए, उन्हें किसी अदालत में पेश किया जाए, वो चलते हुए आएँ, हाथ हिलाएं, विक्ट्री का निशान बनाएं, कोई 2-4 लफ्ज़ बोल दें, उसकी वीडियो बनाएं और लोगों को भेजें। लेकिन उसका कोई मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, न सिर्फ अपना बल्कि बाकी लीडर्स, इमरान खान साहब के साथ बाकी जो उनकी लीडरशिप है, वो भी ताज के पत्तों की तरह गिरने वाला जो सीन होता है ना, उड़ते जा रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब, उस्मान डार साहब और आज शेख रशीद साहब अभी कुछ देर में आ जाएंगे। तो वो उनका इंटरव्यू मुनीफ फारूक के साथ जो रिकॉर्ड हुआ है, ये सारी बातें जो हैं खान साहब के लिए बड़ा ही एक ड्रॉबैक है। मतलब वो सब लोग जो उनके बड़े करीब थे, जो उनको डिफेंड करते थे, बल्कि उछल के छलांगे मारते थे। शेख रशीद साहब तो वो थे ना जो कहते थे आग लगा दो, जला दो, मार दो, निकलो। वो वाले शेख रशीद साहब अब आके माजरत खाना रवैये के साथ आपके सामने बैठे होंगे और बता रहे होंगे कि ये कितनी बुरी बात थी, उन्होंने कितना समझाया था खान साहब को, बाज आ जाओ। खान साहब बाज ही नहीं आ रहे थे। और ज़ाहिर है वो मुकदमा जो है साइफ़र वाला और 9 मई वाला, वो मजबूत से मजबूत होने हैं ना। तो ये सारे इंटरव्यूज़ इस हवाले से, और उधर साइफ़र वाले में जो 22 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो गए, और ज़ाहिर है उसमें ऑफिशियल इशू था, तो ऑफिशियल्स के ही इंटरव्यूज़ होंगे ना, वो बयानात होंगे, गवाहियाँ होंगी। तो वो सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें खान साहब को यूँ जकड़े हुए हैं और उनके पास बचने के लिए, हिलने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ मैदान खाली है, और उस मैदान में मैदान मार लिया है नून लीग ने। मतलब पुराने जलसों से, इवन इमरान खान साहब का जो तारीखी जलसे जिनको कहा जाता है 2011 से समझ लें आप, तो वो उनसे भी बड़ा पंडाल बना लिया उन्होंने। वहाँ पे जो पंडाल है, जहाँ पे बैठने की जगह है, और नून लीग के अब लोगों का दावा यह है कि ये जगह हमारे लिए कम पड़ जाएगी।
अच्छा, नून लीग जिस तरह से एफर्ट्स कर रही है, एक बड़ा जलसा करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जहाँ टेस्ट होता है वहाँ मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है कि नामुमकिन वाली चीज़ नहीं होती। टेस्ट यही होता है कि कौन किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो उनका क्राउड, उनके लीडर्स, उनकी जो BC कैटेगरी की लेयर है लीडरशिप की, वो सब चार्ज हुए हैं। और वो जो माहौल बनता है ना कि इन्हें इक़्तिदार मिलने लगा है, तो वो माहौल बन गया है। मियाँ साहब ने, नून लीग ने कामयाबी के साथ ये इम्प्रेशन बना लिया मार्केट में कि माहौल बन गया है कि मियाँ साहब के लिए सब कुछ हो रहा है। वो आज अभी प्रोग्राम में हम थे जिसमें हाशिम डोगर साहब थे IPP के जो रहनुमा हैं, और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे। PTV का प्रोग्राम इमरान शफ़क़त साहब का था, उसमें हम बात कर रहे थे। तो वो बात ये हो रही थी कि इम्प्रेशन, डील का इम्प्रेशन, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कोई बुरा इंप्रेशन नहीं होता हमारे यहाँ। मतलब मैं इसके मेरिट्स पे नहीं जा रहा, मैं उसकी परसेप्शन पे जा रहा हूँ। परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ इस इम्प्रेशन को, इस तासुर को मुस्बत देखा जाता है कि जनाब बड़ी बात है जी, सारी फोर्सेस इसके साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, अदलिया भी साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ है। तो एक तो पार्टी का अपना लॉयल वोटर होता है ना, जो बड़ा फिक्स पक्का कि जनाब बस इस पार्टी के साथ है। एक होता है जो थोड़ा सा डामाडोल वोटर होता है, जिसने आखिरी मोमेंट्स पे डिसाइड करना था, अच्छा यार इसको दें या इसको दें, ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं। तो ये इंप्रेशन जो होता है ना कि सब लोग इनके साथ हैं और ये लोग तो हुकूमत में आ रहे हैं, तो वो एडवांटेज मिल रहा है नून लीग को। हर तरफ से ये आवाज़ें जो आना है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि एक शख्स के लिए आइन को रोका गया, इलेक्शन को रोका गया, तो इसका मतलब है उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मियाँ साहब की फेवर में हो रहा है। हाशिम डोगर साहब का भी यही ख्याल था कि चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि जैसे कुछ ना कुछ फेवर मिल रही है। तो ठीक है, अगर वो अब मिले या ना मिले, वैसे तो नज़र आ रहा है ना कि सारी फोर्सेस अब मियाँ साहब के साथ है। मैं कहता हूँ अगर ना भी हों, अगर वो सिर्फ ये इम्प्रेशन बनाने में कामयाब हो जाएं कि हाँ ये सब हमारे साथ हैं, तो ये उनकी विक्ट्री है। मुकाबले में होगा कौन? नून लीग के मुकाबले में देखें PTI के पास, मैं बार बार बात करता हूँ, उनके पास तो तमाम हलकों में कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे। जब उनकी पीक थी PTI की, उस वक्त नहीं उनको कैंडिडेट्स मिलते थे। हाँ, मुकाबला तो अब उनके साथ होना है IPP का, जहाँ से जिन हलकों में वो मजबूत होंगे IPP वाले आ जाएंगे। कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी के अच्छे कैंडिडेट्स होंगे। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, पंजाब में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने तौर पर ऑन देयर ऑन अपनी पार्टी, मतलब उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी अपनी वर्किंग और पार्टी के वोट के साथ मिलके वहाँ वो सीटें जीत लेते हैं। तो वो लोग हैं। अच्छा, गुजरात में काफ़ी प्रॉब्ली मुमकिन तौर पे टफ़ टाइम दे सकती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया हुआ है। क्या रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही निकल गए ना। मसलन आप देखें कि इजाज़ुल हक साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अगरचे पहले उन्होंने PTI के साथ बड़ा क्लोज़ हो गए थे, फिर वो उन्होंने बाद में कहा नहीं मैं जम नहीं हुआ हूँ, अलग उनकी अपनी आइडेंटिटी है। उस एरिया में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अच्छा टाइम गुजारा है, तो लगता है कि वो वहाँ से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों एक तकरीब में उनसे मुलाकात हुई, तो इलेक्शन के हवाले से जब बात हुई, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब जनरल ज़ियाउल हक का बेटा, एक तो वो जो होते हैं ना मरूसी सियासत वाला, मैं भी उस पर तनकीद करता हूँ, सब तनकीद करते हैं, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसको नज़र आ रहा है कि नहीं मैं फिट नहीं हूँ, मैं इस मुकाबले में नहीं आ सकता। तो मैदान काफ़ी हद तक साफ़ हो गया नून लीग के लिए। मियाँ साहब वहाँ से टुरने वाले हैं बस, और वहाँ पे धींगा मुश्ती ये चल रही है कि किसने जहाज़ में साथ बैठना है, कौन आगे वाले पोर्शन में जो फर्स्ट क्लास है महंगी वाली टिकट लेके वहाँ कौन बैठेगा, जो इकॉनमी क्लास है ज़रा थोड़े से कम पैसों वाली टिकट लेके वहाँ कौन बैठेगा। और फिर रास्ते में सेल्फियाँ बन रही होंगी मियाँ साहब के साथ, और कोई बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, कोई अपने व्लॉग के लिए, कोई अपने TV चैनल के लिए, और वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये सारी चीज़ें अब कल की जो गहमा गहमी है वो देखने वाली होगी। अच्छा, मियाँ साहब स्पेशल फ़्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, FG4525। कल दोपहर 12:30 बजे शेड्यूल टाइम है उसका इस्लामाबाद पहुंचने का। वहाँ के टाइम के मुताबिक, दुबई के टाइम के मुताबिक 9 बजे वहाँ से चलना है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है कि इस्लामाबाद ही आना है या लाहौर आना है, इस बारे में अभी तक वो क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादा चांस ये था कि वो इस्लामाबाद आएंगे। तो इसमें कोई भी चेंज हो सकती है, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था। अब ये मैटर नहीं कर रहा
मियां नवाज शरीफ साहब को कि वहाँ उतरना ज़रूरी है, अगरचे उनके जो कानूनी मुशीर हैं उनके जो वो उनका कहना यह है कि इस्लामाबाद में एक मरतबा रुकना ज़रूरी है, वो बायोमेट्रिक्स या वो ख़ुद आके हाज़िरी लगवा लेंगे, कुछ करेंगे इस तरह का सिलसिला। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मामला अब इतने आगे चले गए कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही कि मियाँ साहब कहाँ लैंड करते हैं, वो चाहे लाहौर में उतरे, कराची में उतरे, इस्लामाबाद में उतरे, डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पर उतर जाए, ये चीज़ें अब निकल गया टाइम। मियाँ साहब इन चीज़ों से आगे निकल गए हैं और उन्होंने अपनी गेम सजा ली है, पंडाल भी सज रहा है। अब कल देखते हैं कि मियाँ साहब क्या ऐलान करते हैं। हाँ, मैं जहाज़ का जिक्र कर रहा था, यही फ़्लाइट FZ4525 इस वक्त अमृतसर पहुँची हुई है और उसकी वजह यह है कि ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं फ़्लाई दुबई की, तो किसी साहब ने अमृतसर के लिए आज की तारीख में बुक कराई हुई है। कल ये जहाज़ मियाँ साहब के इस्तेमाल में होगा, ये फ़्लाइट जो है मियाँ साहब के इस्तेमाल में होगी, तो वो पाकिस्तान आ जाएगी। आज इंडिया गई हुई है और इससे पहले उसका जो शेड्यूल आ रहा है डाटा, उसके मुताबिक पिछले 14 दिन में ये फ़्लाइट कोई उसकी फ़्लाइट नहीं थी, ये कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब मुसलसल 2 दिन इस्तेमाल हो रही है। मियाँ साहब आ रहे हैं, लोग उसमें धड़ाधड़ कोशिश कर रहे हैं एंटर होने की उस फ़्लाइट में। ज़ाहिर है मियाँ साहब के करीबी दोस्त भी होंगे, कुछ लोग पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, यूरोप से, अमेरिका से, मैं आपसे बार बार जिक्र कर चुका हूँ, वो सब लोग आ रहे हैं। उनके साथ मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँच जाएंगे और पाकिस्तान पहुँचेंगे तो उससे पहले आज रात को शेख रशीद साहब ऐलान कर चुके होंगे कि जनाब इमरान खान साहब बड़े गलत आदमी हैं, मैंने बड़ा समझाया था, बड़ा रोका था, नहीं माने और इन्होंने 9 मई का वाक़या कर दिया है। और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बगावत थी, कोशिश थी और फ़ौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश थी और मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं तो GHQ का आदमी हूँ, मैं तो फ़ौज के साथ हूँ, मैं तो फ़ौजी बंदा हूँ, तो मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं अब इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी सियासत अलग सोचूँगा। और IPP जिंदाबाद, जहांगीर तरीन जिंदाबाद, अलीम खान जिंदाबाद, शेख रशीद साहब ने ये नारे लगा के और उस नई कश्ती में सवार हो जाना है जहाँ पर उन्हें उम्मीद है कि दोबारा से इक़्तिदार के मज़े होंगे। अच्छा, IPP हो या ये जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह से मैंने बाकी पार्टियों का जिक्र किया, इन्हें कुछ ना कुछ शेयर तो मिलेगा। इनका मतलब मुनासिब सा, जिस तरह काफ लीग थी इससे पहले, मतलब 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बन गए थे, तो इनके पास प्रॉब्ली इससे ज़्यादा सीट्स होंगी। तो उन सीट्स के साथ वो कैसे आते हैं और ये मामलात कैसे चलते हैं। और जनाब फ़ौजी अदालतें अदालत में पहुंच गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और वही वाला बेंच पूरे का पूरा जो उमर अता बंदियाल साहब ने बनाया था वो केस सुनेगा कि फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए या नहीं। तो फ़ौजी अदालतें तो होंगी, फ़ैसला तो ज़ाहिर है उस बेंच ने करना है, लेकिन जो ख्याल है एक आम, या मेरा ख्याल जो है वो ये है कि फ़ौजी अदालतें होंगी। हाँ, उसके लिए कंडीशंस होगी कि किन लोगों के केस उसमें सुने जाएंगे और उन्हें क्या सहूलतें मिलेंगी। इन सारी कंडीशंस के साथ ये केस चंद दिनों में ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी फ़ौजी अदालतों ने काम सुना। और इलेक्शन 90 दिन में, ज़ाहिर है 90 दिन वाला मामला तो ख़त्म हो गया, 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब जब भी ये कार्रवाई शुरू होगी उससे ऑनवर्ड्स 90 दिन चले यूँ लगा ले कि उससे ऑनवर्ड्स जब इसका डिसीजन आएगा, जब तक, तो उसमें भी काफ़ी सारे उसमें भी मराहिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजह बतानी है और हो सकता है वो ऐसी ठोस वजूहात बता दें जो सुप्रीम कोर्ट को भी माननी पड़े कि जी ठीक है आप ये पूरी कर लें तो उसके बाद इलेक्शन करा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उस वक्त तक, जब तक ये सारे मामलात होंगे, मियाँ साहब के केसेस भी ख़त्म हो चुके होंगे और नून लीग का नारा कि मुश्किल से निकालो नवाज़ शरीफ और आगे बढ़ो और फिर संभालो नवाज़ शरीफ, उनके साथ नून लीग मैदान में होगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी कैंपेन तैयार करें, अपने कुछ नारे दें, मैदान में आएँ, गहमा गहमी हो, शोर हो, इलेक्शन का माहौल बने और हम एक इलेक्शन में जा सकें, जब भी जा सकें। अभी भी मुझे तो थोड़ा सा डाउट है, वैसे इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता, जल्दी वाला मुझे सीन नहीं लगता, मतलब जनवरी वाला जो है ना वो नहीं लग रहा। बहरहाल जब भी होने फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं, एक हुकूमत बन जाए और वह हुकूमत मेरे आपके हम सब के लिए काम करे और फिर हम सब हंसी खुशी रहना शुरू कर दें। काश ऐसा ही हो। शुक्रिया।